सिटी 42 की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान तो बदल ही रहे हैं लेकिन हमारे मेज़बान भी बदलते हैं और एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक। आप वापस आई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पहले कुर्रतुलैन हाशमी जो हैं वो इस सीट को शर्फ बख्श रही थी। अच्छा, शर्फ बख्श रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़ुहैब, मेरा तो अभी आपके साथ आगाज़ हुआ है ना, पहला सेगमेंट है। जी जी। आपका कल का ईद का दिन कैसा गुजरा? मौका नहीं मिला आपसे पूछने का। कल ईद के दिन हम साथ थे, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी। कल नहीं, वो हम साथ थे लेकिन आफ्टर दैट सो के गुजरा और मेरे ख्याल से हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए और आपस में चिट चैट किए बगैर अपने गेस्ट पे चले जाएं। हाँ बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो खूबसूरत मेहमान हैं उनका तारुफ आप करवाएं। मैं खूबसूरत मेहमान, बिल्कुल ठीक है। मियाँ मुर्शद शजाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और लाहौर शहर की जान भी हैं। इनकी सारी फैमिली और ये ख़ुद भी लाहौर शहर, लाहौर के साथ अगर लाहौर के कुछ बड़े ख़ानदानों का जिक्र करें तो इनकी फैमिली का जिक्र आता है और इनका जिक्र आता है। उमर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं और रिपोर्टिंग करते हैं और फील्ड में जैसे कोरोना में डॉक्टर्स आगे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, उस तरह हमारे रिपोर्टर्स भी किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट मैन जो सोल्जर्स होते हैं वो उसके रिपोर्टर होते हैं, वो उमर असलम साहब हैं। आपको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक, मियाँ साहब और उमर भाई। और मैं उमर भाई से पूछना सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। मियाँ साहब, ये एक मैं लीवरेज ले रहा हूँ आपसे। जी प्लीज़। उमर भाई से पूछूंगा कि आज ईद के दिन आप रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं तो कैसा लगता है फील्ड में? मेरे ख्याल से बहुत सारी ईदें सहाफ़ियों की ईद वाले दिन रिपोर्टिंग करके गुजरती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी, मुस्तफा भाई को और जो देख रहे हैं उन सबको। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। जो रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, बल्कि जो फील्ड के जर्नलिस्ट होते हैं उनका अगर सारा दिन हम ईद के हवाले से देखें तो एक जो कमी महसूस होती है वो ये होती है कि ये दिन हम अपने घर वालों की बजाय जो है वो अपनी अपनी बीट में, अपनी अपनी फील्ड के अंदर गुजार रहे होते हैं। लेकिन ईद का दिन जो है वो खुशियों का त्यौहार होता है। लेकिन इस दफ़ा अगर बात करें तो वो गहमा गहमी और वो मुसरत जो होती है वो नहीं आ रही। एक तो कोरोना वायरस की वजह से भी, और दूसरा अहम बात यह है जो चंद रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक 2 रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ और जो एयरप्लेन क्रैश हो गया और अंसार नकवी साहब जो हमारे डायरेक्टर भी हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बड़ा लॉस है। वो तो एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस, पूरी ओवरऑल जर्नलिस्ट के लिए वो एक एसेट थे और उनके लिए अल्फाज नहीं है। तो इस ईद पे गुफ्तगू करने से पहले अल्लाह ताला उनके लिए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। भट्ट साहब, वो आपको याद होगा कि हमेशा बड़े भाइयों की तरह रहनुमाई करते थे। तो इस दफ़ा उम्रे पे भी जब हम थे तो ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। वो हमारा ख्याल रख रहे थे, हमारे साथ साथ थे। तो इस कमी को ये खला तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन इसमें हम ये चीज़ देखें कि अंसार साहब की सारे तारीफ़ करें, एक पॉजिटिव बात है। जितने लोग हैं, जितने जूनियर्स हैं, जितने अभी जिन्होंने इमीडिएट ज्वाइन किया है, सबका उनके साथ ताल्लुक कितना अच्छा है। हर कोई ये कह रहा है कि हमारे लिए कोई फादर नहीं। बिल्कुल दुरुस्त का। मुश्तबा भाई वो के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी और इस तरीके से वो मुश्तबा साहब जो कोई जूनियर भी आता था तो उनको इस तरह सिखाते थे, या सीनियर लोग भी, वो उनका स्टार्टिंग कैरियर के हवाले से आगाह करना, इन्फॉर्मेशन देना, बताना, फील्ड वर्क में जाना, तो लोगों से किस तरह मिलना, तो वो एक बड़ी खूबसूरत यादें हैं। तो लेकिन वही जो बात है कि ये हम जिस फील्ड में हैं इसमें यही कहा जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन, तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मियां साहब, आपका ये जो दिन है आज का ईद का, पहले तो जब आप हुकूमत में थे तब तो ज़्यादा बिजी गुजरता होगा, आप हुकूमत में नहीं है, तो वो वाली ईद और इस ईद में फ़र्क नज़र आता है आपको? दूसरी ईद है वैसे ही इस हुकूमत के साथ। देखें, नॉर्मली जो ईद होती है उसमें जो है काफ़ी हेक्टिक डे होता है हमारा, चाहे हुकूमत में हो या ना हो, तो काफ़ी हेक्टिक डे होता है। नमाज और फिर उसके बाद जिस तरह सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों से मिलना, फिर उसके बाद फैमिली और सारा। तो ये ईद जो थी ये मेरे लिए एक डिफरेंट ईद थी। अच्छा। मतलब ये पिछले सालों के जब से मैंने मेरे ख्याल है होश संभाला है, ये एक डिफरेंट ईद मैंने देखी है। इसमें एक तो मेनली कोरोना वायरस की वजह से जो इस वक्त सोशल डिस्टेंस चल रहा है और तकारीब उस तरह नहीं हो रही। इसी तरह आपने देखा ईद की नमाज के मौके पे भी बहुत कम रश था, बिल्कुल चीदा लोग थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे और पूरा एक वो डिस्टेंस रख के सोशल उसके मुताबिक। और उसके बाद फिर लोगों का उस तरह मिलना और वो मिलाना जो होता है, हाथ मिलाना, गले मिलना ईद पे जो एक
होता है हमारा, वो सारी चीज़ें इस दफ़ा ईद में शामिल नहीं थी। बिल्कुल ऐसी था मियां साहब। और इसी तरह फैमिली के साथ भी आपकी उस तरह इंटरेक्शन नहीं इस ईद पे हो सकी। तो ये ईद जो थी ये ज़्यादा आप अपने घर पे ही बैठ के और फ़ोन पे ज़रूर बहुत रब्ता रहा, कि फ़ोन पे हल्के के लोगों से भी, फैमिली के लोगों से भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूछ सकते थे, कर सकते थे, वो किया। और मैं यहाँ पे जो है अपनी बात वैसे शुरू में मैं करना चाह रहा था, मगर मैं दोबारा यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो जो लोग अब तक इस कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए वो, और ख़ुसूसन ये जो 2 दिन पहले त्यारे का हादसा हुआ और उसमें आपके डायरेक्टर न्यूज़ जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही एक लेजेंड थे वो आपके जर्नलिज़म के। और मैं सबको बहुत ही हम उसका अफसोस करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको सब्र अता करे और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो मज़े की बातों का सिलसिला जारी है और मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब और उमर असलम साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़ुहैब अपनी शेफ़ से नाज़रीन का तारुफ करवा दें पूरी ट्रांसमिशन। हाँ, अहम इसलिए कि खाने बना रहे हैं सबसे अहम स्पॉट पे और सबसे जो है ना क्या कहते हैं इस वक्त ख़ास जगह पे वो मौजूद हैं, वो इकरा साहिबा मौजूद हैं। इकरा हैं और लॉर्ड ऑफ फूड को रिप्रेजेंट करिए। इकरा, क्या बन चुका है, क्या बन रहा है, कहाँ तक पहुँची? चिकन मखनी हांडी तो लॉर्ड ऑफ फूड की स्पेशल, वन ऑफ द लाइव एंड स्पेशल हांडी है। सही। और रशियन सैलेड जो है वो बन रहा है। रशियन सैलेड बन रहा है। खुद ही मत खा जाइएगा, हमारे लिए भी थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, हमने टेस्ट जरूर करना है ये। हाँ बिल्कुल, हम टेस्ट जरूर करेंगे और बस फटाफट से बना लें क्योंकि अब भूख बहुत जोरों की लग रही है। हमारी नजरें आप ही पे हैं, वाचिंग यू। सही, वेरी गुड। टेस्ट में हमें भी याद रखिएगा। हाँ जरूर जरूर। असलम को आपने भूलना नहीं है। हाँ हाँ, मैं मियाँ साहब को भी नहीं भूलूंगी। मियाँ साहब को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मियाँ साहब, आप क्योंकि शुमाली लाहौर के रहने वाले हैं, आपका सारा बचपन वहाँ पे गुजरा है। शुमाली लाहौर में अपने बचपन की एक जो आप ईद मनाते थे तो कहाँ जाते थे, वो जगह कोई बताएं जहाँ पर आप जाते थे? फैज़बाग के करीब या उसके करीब आप कहीं जाके ईद मनाते थे, कहीं मेला लगता था, उसकी कोई याद हमें बताएं। नहीं, बचपन से ये होता यही था जी कि हमारा काफ़ी, क्योंकि वो जो हमारा घर है वहाँ पे वो मेरे दादा का घर है, अच्छा फैमिली हाउस। तो हमारा ये होता था कि वहाँ बड़ी, हम बचपन से देखते थे गहमा गहमी होती थी। बिल्कुल सियासी गहमा गहमी। जब हम छोटे होते थे तब मेरे दादा भी होते थे, मेरे वालिद भी हयात होते थे, तो वो मेरे वालिद क्योंकि लॉर्ड मेयर होते थे तो बड़ा रश होना, लोगों ने आना वहाँ पे और सारा दिन गहमा गहमी उसी घर में होती थी। हम ईद पढ़ने जाते थे वालिद के साथ, फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाना, फिर वहाँ से वापस आना, वापस आके फिर सारा दिन वहाँ मेल मुलाकात रहती थी बहुत ज़्यादा। आपके इलाके का सबसे फेवरेट इलाका कौन सा है आपका, आपके पूरे शुमाली लाहौर का, जो आपको पसंद हो, जहाँ पर जाके आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं अपनी लाइफ को ना रीलिव करता हूँ, अपने बचपन को? मैं शुमाली लाहौर सारा ही मेरे दिल में बसता है। कोई एक खास, कोई एक गली, जैसे कोई एक शुमाली लाहौर से मेरा वो ताल्लुक है बाप दादा से कह लें या बल्कि इससे भी पुराना, तो वो मेरे दिल में शुमाली लाहौर के किसी भी एरिया को मैं डिस्क्राइब का कहने का मकसद है कोई एक गली कोई खास मोहल्ला, कोई खास नंबर मोहल्ला नहीं जहाँ बार आप जाते हो। नहीं है उमर, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहता, कोई कहानी ले आया वहाँ पे। ऐसी कोई कहानी नहीं है। नहीं, कोई दोस्त होते हैं जिनके साथ यार कोई मोहल्ला नहीं है ऐसा। कैंचे खेलते आ रही है, आपको आ रही है ना मियाँ साहब? क्या खुशबू? हाँ जी बिल्कुल, खाने की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी मखनी हांडी बन रही है, मेरे ख्याल में आखिरी मराहिल पर है, आ रही है, ऐसी हो रही है। और नहीं, मैं देखिए, मैं जैसे मैं रहता हूँ शेरा वाले गेट में ना, तो मेरा ऐसा है कि शेरा वाले गेट में कश्मीरी बाजार में काबली मल की हवेली, वो जो सी वहाँ पर है, रंग महल की गली है, मेरी बड़ी यादें हैं वहाँ पर। जैसे वहाँ दाल चावल लगते थे चौक चूना मंडी में, मैं वो खाता था चौक चूना मंडी में जाके दाल चावल। तो चौक चूना मंडी के वो दाल चावल से जब भी गुजरता हूँ वहाँ पे, अब तो सारा हमारे शुमाली लाहौर में भी बहुत सारी इस तरह खाने पीने की मशहूर जगह। कोई एक बता दें जो ऐसा आपके दिल के बहुत करीब हो, जगह, कोई दुकान, कोई खाने की बता दें, पब्लिसिटी कर दें उस जगह की। हमारे जो वहाँ पे मन्नों के पावे बहुत मशहूर हैं। मन्नों के पावे, मैं सोच ही रहा था कि ये वहाँ तक आए क्यों नहीं अभी तक। सुल्तानपुरा में मन्नों के पावे और नीलम सैनमे के दाल चावल और जीले के चने, वो मैंने भी खाए हुए हैं। ये इन सब में से मैंने खाए हुए हैं जीले के चने। मियां साहब, ये चीजें हमें दोबारा नहीं मिल सकती हैं अभी, और ये हम जिस तेजी से आगे बढ़े मिल सकती हैं, लेकिन
लेकिन हमें उसके लिए शुमाली लाहौर ही जाना पड़ेगा। नहीं, दुकानें तो अभी शुमाली लाहौर मियां साहब ने सारा कमर्शियल कर दिया। नहीं, वहाँ पर अभी भी बड़े अच्छे पॉइंट हैं। अच्छा, ये वहाँ प्लाजे प्लूजे बन गए हैं, वहाँ सब चीजें। या आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में नेगेटिव पॉइंट उठा रहे हैं। पॉजिटिव भी पॉजिटिव। अच्छा, साथ ही बात बदल ली। चलें, उमर आपकी तरफ आती हूँ। ईद बचपन की ज़्यादा इंजॉयबल होती है या जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, कौन सी ईद ज़्यादा मज़े की होती है? ये तो प्रोफेशनल ज़्यादा। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि ये तो आप किसी से भी पूछें तो बड़ा सिंपल सा उसका जवाब है कि बचपन में तो आपको ईद पर अगर एक की बजाय 2 बोतलें पी लेते थे तो वही सबसे बड़ा चाम होता था कि आज हमने 2 बोतलें पी हैं तो आज हमारी ईद है। तो ऑब्वियसली, और क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कृष्ण नगर से इस्लामपुरा से है और वहाँ पे नेहरू ग्राउंड, हाँ, नेहरू पार्क, वहाँ हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली। सबका ही पता है। हाँ, ये लाहौर शहर बड़ा अंदरून गलियां जो उनसी जिनकी बात करें, जिस तरह बात कर रहे थे, तो इस्लामपुरा, फिर उसके साथ राजगढ़, मुजंग में खाने पीने के हवाले से मेरे वहाँ पर हम दोस्तों के साथ जाते। अच्छा, वैसे आपके इलाके का ये अभी भी तुर्रा इम्तियाज है कि आज भी वो जो स्ट्रीट है ना कृष्ण नगर बाजार की, बिल्कुल आखिरी बस स्टॉप पे 3 बजे तक खाना, 4 बजे तक मियां सब सुबह मिल रहा होता है। क्योंकि मैं भी अब एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ से अब गुजरते हैं तो आप 4 बजे भी गुजर रहे हैं तो आपको ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपको 6 या 7 बजे। अच्छा, वो यादें अभी भी आती हैं आपने कहा, जैसे वहाँ से गुजरते हैं, वो एक नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिक। रोमा, कृष्ण नगर इस्लामपुरा भी वैसे ही है। वहाँ पर बर्गर, शवारमा, ये देसी खाने जो से हैं। फिर अब तो मैंने देखा कि वो चाइनीज खानों की जो है वो बारबेक्यू, मियां साहब कृष्ण नगर का बारबेक्यू इस्लाम, हाँ, वही कृष्ण नगर में जो बारबेक्यू है, मैंने पूरे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बल्कि मैं कहूँगा वैसा बारबेक्यू नहीं खाया। वो जो जियो वेड़ा जो हमारा, फिर शान होटल, इस तरह के जो मकामी होटल हैं, वो 5 स्टार होटल से बेहतरीन खाना वहाँ पर सस्ता, फुटपाथ पे और फुटपाथ पे आप आराम वहाँ पे कुर्सियाँ लगा के बैठे हुए हैं, सोडा वाटर भी मिल रहा है आपको वहाँ। लेकिन नॉस्टैल्जिया वाली बात ज़ुहैब मैंने इसलिए की थी क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं, दुकानें भी वही होती हैं, जगह, रौनकें, सब कुछ वहाँ पे वैसा ही होता है। एक नहीं होते तो सिर्फ आप नहीं वहाँ पर होते, तो मेरे ख्याल में जब वहाँ से गुजरते हैं ना तो वो एक आप डाउन फील करते हैं कि सब कुछ डीजा वू होता है ना। मैं अभी अपने वो शहर के अंदर जाता हूँ ना, कभी गुजरते हैं वहाँ से, तो जिस जगहों पे मैं खेला होता हूँ, जिस जगहों में साइकिल चलाई होती है, जिस जगहों पे स्कूल के रास्ते से गुजर के जाते थे, जो करते थे, मुझे अपना आप नजर आता है वहाँ से गुजरता। पतंगबाजी के आप शौकीन रहे, बड़े शौकीन। हाथ दिखाएं वो चीज आप कहाँ जी रहे होने मियां साहब बड़े पेचे वेचे करते होते थे। अच्छा, आई वाज इन 5th ग्रेड, तो मुझे अभी तक याद है तब तक भी बसंत की इजाज़त होती थी। तो मेरी क्लास में जो लड़के पढ़ते थे ना, तो ऑब्वियसली उनको टेस्ट वगैरह नहीं याद होता था और उससे 1-2 दिन पहले बसंत गुजरी होती थी, तो टीचर उनके हाथ चेक करती थी कि किसके हाथ पे वो कट आया हुआ, जिसके हाथ पे होता था उसको बाहर भेज दिया जाता था कि ये इन्होंने टेस्ट नहीं तैयार किया और बसंत को एंजॉय किया। एक अंदरून लाहौर की एक पहचान होती है। बिल्कुल, और हमारे लाहौर की जो पतंगबाजी होती थी जी, और जो बसंत थी ना उसका, बिल्कुल बसंत सबने एंजॉय की भी, और अब बहुत से लाहौरी, बहुत से लोग इसको मिस भी करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद बसंत पे बात करेंगे मियां साहब से। आप हमारे साथ आ जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बसंत के बारे में बात हो रही थी और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी बसंत को मिस तो करते हैं, लेकिन ये एक अच्छे कॉज के लिए इसको रोका गया था क्योंकि इंसिडेंट्स बहुत हो रहे थे। लेकिन हम पुरानी अच्छा कॉज तो नहीं, लेकिन एक पाबंदी लगी थी। मियां साहब आपके दौर में भी ये पाबंदी रही? जी, आपके दौर में ये पाबंदी जो सी है ज़्यादा फोर्सफुल इन्फोर्स की गई, तो मियां साहब आपने कभी कोशिश की कि इसके बारे में कोई अमेंडमेंट की जाए, कोई चीज़ के हल निकाला जाए, कोई चीज़? देखिए, हमारे दौर में भट्ट साहब तकरीबन 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उस वक्त इस पर पाबंदी लग चुकी हुई थी। तो हमने पहले साल ही जब हम आए, और उसके बाद 2009 में हमारा वो पहला साल था जो बसंत का टाइम होता है, पंजाब उस पर एक कमेटी बनी, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। बड़ी हमने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को इकट्ठा किया और जो स्टेक होल्डर्स थे सबको, बड़ी उसमें डिस्कशंस हुई, बैठे, देखा, बट एंड उसका यही था। हमने एक बड़े SOPs भी बनाए उसके कि हम शुरू कर बसंत होनी चाहिए, बट ये था कि वहाँ पे सवाल ये उठता था कि अगर एक भी जान चली गई वो डोर फिरने से, जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, उसका जवाब किसी के पास और मेरे ख्याल में अभी भी पिछले कुछ अर्से पहले भी इजाज़त
मिल रही थी, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं, होना था, नहीं, डिसीजन हो ऐसा गए तो थे। चौहान साहब ने वैसी एक डोर लंबी की लेकिन थी। चले जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी कोई बात होती है और उसके कुछ ही दिन बाद हम कोई ऐसा एक इंसिडेंट देख और- लेते हैं, ऐसे लाजमी होता है। और भट्ट साहब उसमें एक फिर हमारी जब ये सेकंड टेन्योर था उसमें एक पॉइंट पे आके ना हमने कंट्रोल्ड बसंत जो थी ना, एक तो कंट्रोल्ड लॉकडाउन भी आजकल चल रहा है, तो एक कंट्रोल्ड स्मार्ट एंड कंट्रोल्ड, तो हमने एक स्मार्ट कंट्रोल्ड बसंत का ना सारा बनाया। वो छांगा मांगा को हमने उसमें किया कि वहाँ पे डोर भी आप जाएंगे तो एक मखसूस डोर होगी, मोटी डोर नहीं होगी, और पतंग और गुड्डी का साइज़ भी छोटा होगा जो उड़ाएंगे। मगर वो फिर ऐन मौके पे कोई उन दिनों में यहाँ पे इंसिडेंट हो गया था, मुझे टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, तो उसकी वजह से वो सारा फिर हमें ख़त्म करना ये सब, ये जो मैं अभी सड़क पे फिर रहा था, देख रहा था, हम बड़े डिप्रेशन में हैं, बट अभी कौम बहुत डिप्रेशन में है। तो मैं सोचता था कि हम छोटी छोटी खुशियाँ पहले जिस तरह तलाश करते थे, वो मैच हो रहे थे, वो चीज़ें हो रही थी, लाहौर शहर की रौनकें वापस आ रही थी। बिल्कुल। ये तो लाहौर की जिस तरह बात करें, एक पहचान थी लाहौर की बसंत के बारे में। तो आपको याद होगा कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए Foreigners बहुत आते थे, फॉरेनर्स participate बहुत आते करते थे। थे। होटल्स में जगह नहीं होती थी, और ये फूड स्ट्रीट वहाँ पर उन दिनों में सारे फिर फॉरेनर्स बात भी फिर मिलते अंदरून थे। लाहौर की आ जाएगी। रोमा शहर देखेंगे, वही है, शहर वही है, अंदरून शहर है, असल बाकी में तो शहर बैठे रोमा आपके साथ आबाद हो जितने गया लोग हैं ना। वो सारों का ताल्लुक शहर से है। अच्छा। तो और फिर लाहौर की एक पहचान थी बसंत। मुझे याद है मेरे घर में 4 छतें, चौथी छत मैंने अब्बू से पूछा और चचा से, मैं कहा ये क्यों बना रहे हैं? कहते वो जरा पेचा करने में आसानी हो जाती अच्छा, है। ये नहीं कि ये सोच ममटी के बनती थी, ममटी ममटी बनती थी ऊपर, एक बना लेते थे छत, उसके ऊपर एक ममटी बनती थी जिस पे चढ़ के पतंगबाजी, कबूतरबाजी, ये जरूर शहर का तुर्रा इम्तियाज है। अच्छा, कबूतरबाजी, जिंदा दिल लोग हैं ना ये आपने कबूतरबाजी नहीं की थी। अभी भी लोग करते हैं करते हैं बहुत- जरूर शहर में, बहुत बड़े 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 छज्जे मुझे हैं लोगों ये के। पता है कि किसी के मेरे एक दो जानने वाले ऐसे थे जिनके बड़े कीमती कबूतर चोरी हो गए, वो बड़ा डिप्रेस हुए। तो लाखों और पता नहीं, तो ये कैसे इतने पैसे लोग कबूतरों पे खर्च कर लेते हैं? मतलब कबूतरबाजी इतना की है आपने? शौक। नहीं, मैंने भी नहीं की। मैं क्योंकि अब्दाली चौक पे अक्सर जब मैं इस्लामपुरम में, वहाँ पे लोग लैंड क्रूजर पराडो से उतरते थे और पूरी रात बैठ के यही डिसाइड हो रहा होता था कि मुकाबले करने। बाजी निशान लगती है। क्या है? कबूतरबाजी। निशान क्या है? बाजी लगती है। कबूतरबाजी। देखो वो किसी की परवाह, वो कहते हैं ना शहबाज तेरी परवाज से चलता है ज़माना, तो मियां साहब उसको दूसरा ले जाएंगे, लेकिन तो शहबाज वो तो परिंदे को उड़ता देख के ना बड़ा अच्छा लगता है आपको, आप उसकी परवाज में परवाज कर रहे होते हैं असल में, तो ये एंजॉय होता है उसको देखना। शौक, परिंदे इसको क्या को कहते हैं, देखने के बाद। शौक दा कोई आपको मोल पता है, नहीं। क्या शौक था कोई? वो जो कबूतर होता है वो उसमें उसकी क्वालिटी होती है कि वो जब परवाज कर रहा होता है ना उसमें वो कलाबाजी खाता है, अच्छा, और वो देखने के लिए लोग आते हैं कि कितनी कलाबाजियां खाई हैं इसने हवा तो ये लाहौर की जो है भट्ट ये साहब आपने की मैं कबूतर, की नहीं है, मेरे दोस्त करते थे, मैं लेकिन बैठा हूँ तो कबूतर इस वजह से आपको पता था। हाँ मुझे पता है कि वो उनको मैं क्या पूछता चीज़ था। नहीं पता। मुझे कबूतर देखने का बहुत मजा आता था। मैं हमारे घर के साथ वाले जो हमारे दोस्त थे उसने पाले हुए थे, हमारे घर के बिल्कुल 2 घर छोड़ के छज्जा था, तो उनके कबूतर भी आ जाते होते थे, तो मैं बड़े शौक से देखता था। स्पेशली छज्जे बनाए जाते हैं जिस छतों पे। हाँ, ऊंचे ऊपर। अंदरून शहर की छत, और ये बहुत एक्टिविटी होती है कि लोग जनाब स्पेशली टाइम ले, और लागतबाजी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस पर, अच्छा। और ठीक ठाक लड़ाइयाँ। मैंने एक वो कुत्तों बिल्ली वाली भी लड़ाइयों छोड़ को देते लोगों होते को थे करते पिंजरे में। देखा हुआ है, वो जो एक अच्छा जी, हाँ जी, लोग नहीं, ये दूसरे सारे- के पिंजरे में बिल्ली छोड़ देते होते थे कि कबूतर खा जाए। कहा जाए ज़ुएब, मैंने ये कबूतरबाजी तो खैर नहीं देखी हुई, लेकिन वो मैंने जो आप कह रहे हैं ना लड़वाने वाला कबूतरों की का लड़ाई काम, देखी। कुत्तों वाली लड़ाई देखी हुई है और उसका सुना भी बहुत हुआ है। ये भी बड़े-बड़े- अंदरून बड़े-बड़े लाहौर से आई बुलडॉग। है। वो भी बड़ा होता था जी, कितने बिल्कुल। ने बड़े बुलडॉग्स पालते ये थे। भी अच्छा, अब ये लाहौर की मुर्गों की पैदावार है। लड़ाई, हाँ, मुर्गों की लड़ाई का मुर्गे की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई, और उसके बाद बटेरों की लड़ाई, बटेर लड़ाते थे वो नहीं कितनी बड़ा। मजे- नहीं, ये मजे अभी की- भी मुर्गों की लड़ाई तो अभी भी लाहौर में होती है, लेकिन तीतर वो और छुप बटेर। के जरा कोशिश करते हैं कि क्यों छुप के क्यों? नहीं इलीगल है, आप इलीगल हो गया ना। और क्योंकि जानवरों के राइट्स जो से हाँ। अच्छा मियां साहब, मैं दोबारा आपको अंदरून शहर ले गया हूँ, और क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा इमोशनल, मेरा रोमांस शुरू हो जाता है शहर के साथ ना, मैं उसके साथ बड़ा इन टच रहता हूँ। तो शहर के अंदर अभी आप बार बार वहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं, आपकी एक सीट है जो जद्दी सीट कहते हैं, आपकी वो जद्दी सीट है, तो आपको लगता है कि आप अपने इलाके के लोगों की उमंगों पे पूरे उतरे हैं और आप आज भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके लोग आपसे खुश हैं? बट सर मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जो एरिया है शुमाली लाहौर का, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत प्यार करने वाले और बहुत ही सादा लोग, प्यार बिल्कुल ऐसे करने ही है। वाले बहुत अच्छे लोग हैं। और वो मियाँ नवाज़ शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ से और उनकी हमज़ा साहब से
खुसूसन उनका बहुत प्यार है, उसकी वजह से हमारे जैसे वर्कर्स के साथ भी वो बहुत प्यार करते हैं। और आप ये देखें कि शुमाली लाहौर से जितने भी इलेक्शंस, जब से ये मेरा अब चौथी दफ़ा मैं वहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ, तो हर दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा वोट होते हैं। हाँ, वो उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमने कुछ ना कुछ उनकी उमंगों पे पूरा उतरे हैं, तो लोग हर दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा वोट दे के। बिल्कुल। मियां साहब का एक वाकया मुझे याद है इलेक्शन के दिनों का, आपको याद है वो नाले के ऊपर जब गाड़ी में मैं खड़ा था और आप गाड़ी की छत पे बैठे हुए थे? जी 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 जी। और मैं क्रॉस कर रहा था आपको, मैं परेशान हो गया। मैं मियां साहब को मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। मुझे लगता है मियां साहब बड़े सूटेड बूटेड बाबू आदमी है और वो उस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। मियां साहब जैसे गाड़ी के अंदर कैंपेन कर लेंगे या निकल के आ जाएंगे और वो लोगों से मिल लेंगे। मैं गाड़ी एक जगह पे फंस गई, आगे से रैली आ रही थी। मैंने गाड़ी थोड़ी साइड पे की, तो मैंने जब यूं कहते के देखा तो आगे से गाड़ी आ रही थी, उसकी छत पे मियां साहब बैठे हुए थे चौकड़ी मार गाड़ी की छत पे। गाड़ी की छत पे। ये कितनी पुरानी बात है? ये इलेक्शन की बात है, मगर ये है कि भट्ट साहब मैं बड़ा वर्कर टाइप आदमी हूँ। वो तो अब एज के साथ साथ बंदा मेरे ज़हन में इमेज और था, मेरे बहुत टाइप आदमी है, मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, सड़कों पे बैठना लोगों के साथ, और शहबाज शरीफ की टीम के खास मेंबर होना। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक खूबसूरती होती है किसी इंसान की, किसी पर्सनालिटी की आप माइंड ना करें और उसी माहौल में वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा। मियां साहब एक और सवाल आपसे पूछना है। अब ये आप एजुकेशन मिनिस्टर कौन से एरा में रहे थे? 2009 से लेके तो 2009 से लेके 12 तक। मेरे साहब ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, इसका जो करिकुलम होता है, इसका जो कंटेंट होता है, ये कौन डिसाइड करता है? इसमें चेंज रद्दो बदल कौन करता है? इसका एक पूरा बोर्ड बना होता है जी वहाँ पे, और बोर्ड में आपके वो लोग होते हैं मुख्तलिफ, जो आप कह लें कि हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। हाँ। वो बैठते हैं, जब भी कोई करिकुलम चेंज करना होता है तो वो एक पूरी बॉडी होती है जो टेक्निकली लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड किस्म के होते हैं, वो उसका फ़ैसला करते हैं कि किस तरह इसमें कहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर कोई चीज़ जैसे एक काफ़ी 3-4 साल कोई चीज़ चला लिया है करिकुलम, अब वो लेटेस्ट उसमें चीज़ें डालना चाहते हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी वही लोग उसको डिसाइड कराता हूँ। आपने अबू बिन अदम भी पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपने खुद पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा ना अबू बिन अदम। आपने कायद आज़म के किस्से पढ़े होंगे, आपने इलामा इकबाल पढ़ा होगा, आपने चौधरी रहमत अली भी पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे खुलफा राशिदीन पढ़े होंगे इस्लामिया की किताबों में। जी जी। हमारा सिलेबस मैंने देखा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड चेंज हो गया है, और वो जो चेंज होता जा रहा है वो अपनी अफादियत खोता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये तो अब आप उन लोगों से पूछें, ज़ाहिर है वो लोग जो हैं वो आप कह लें कि वो लेजेंड्स हैं, इसके एजुकेशनिस्ट हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने इस पे सारी रिसर्च की हुई हैं, PhDs की हुई हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो, और वो बैठ के इसको सारा मॉडर्न पाइस मैन, हम पढ़ते थे अबू बिन अदम वाज अ पाइस मैन, और हम पाइस का मतलब। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, वो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में ये ट्रेंड आना चाहिए, और शायद इसका आगाज़ कहीं से तो कभी ना कभी शायद हो जाए। अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि जो करिकुलम है वो एक हो। नहीं, वो इमरान खान साहब का भी विजन यही है, पर वो लागू होना बड़ा मुश्किल है। मेरे साहब वो मेरा कहने का मतलब ये था, हमने अपने दौर में ये किया था कि उसको स्कूल्स में हमने ये किया था कि हम जो है क्लास 5 और क्लास 8 का ना एक हम एग्ज़ाम लेते होते थे। जी जी, और मालूम है वो हमारे बोर्ड के होते थे, वो स्कूल से बाहर जाके पेपर देते होते जी थे। बिल्कुल, वो हमने वो रखा था, वो एक मिनिमम लर्निंग लेवल था जो एक बच्चे को, जिसने 5 जमातें पढ़ी हैं, प्राइमरी पढ़ी है, उसको आना चाहिए, मिडिल में ये आना चाहिए, और हायर सेकेंडरी, बिल्कुल, ये 4 स्टेप थे। उसको उसकी वजह से ये हुआ था कि जो तकरीबन 90% स्कूल जो थे ना हमारे दौर में, वो पंजाब में वो वही करिकुलम सिलेबस यूज़ करते थे जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता था। चले, ये तो बड़ी 10% स्कूल जो थे, 10% स्कूल जो आपके एलीट स्कूल्स होते हैं, जिसमें A लेवल्स, O लेवल्स होता है, A लेवल्स पढ़ाते हैं, या जो एलीट स्कूल हैं जहाँ पे अमीरों के बच्चे, उनका सिलेबस डिफरेंट होता था। बात हो गई है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम फौरन से एक ब्रेक पर जाते हैं, और एक ब्रेक के बाद कान वाली, हाँ आ रहा हूँ मैं इसके बाद तुम्हारे पास, ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मज़े की बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन भी हो रही है, करिकुलम पर बात हो रही थी। लेकिन आपके गेस्ट ऐसे आ जाए ना तो कोशिश करनी चाहिए वो मोती जोन से हैं तालीम के, इल्म के या इंफॉर्मेशन के, वो चुन लेने चाहिए। वो और इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मियां साहब को बैठा गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर गोटे किनारे का काम कहाँ पे अच्छा होता है। नहीं, ये पूछना बनता भी नहीं है ये पूछना बनता भी नहीं। लेकिन मैं उमर असलम के पास आना चाहूंगी, काफी देर से नहीं काफी देर से खामोश हैं। मुझे ये बताएं कि क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती, ईद का त्यौहार हो या कुछ भी, लेकिन नहीं करते। अच्छा, लेकिन हमें चले ईद के 3 दिनों में ऑप्शन दी जाती है कि फलां दिन आप चूज़ कर लें और इस दिन आप ऑफ करें। तो वो जो दिन होता है ऑब्वियसली फिर हम अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं। किस तरह से वो फिर दिन जो है वो घर वालों के साथ सेलिब्रेट होता है, क्या क्या मसरूफियात रहती हैं, क्या क्या किया जाता है? देखिए, घर वालों के साथ ऑब्वियसली जिन रिश्तेदारों से पूरे साल बाज़-औक़ात मुलाकात नहीं हो पाती, उनसे भी हो जाती है। ऐसा मेरा हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा है, जिस तरह मुश्तबा भाई का भी एक अपना फैमिली का सिस्टम है, वहाँ उनके जीटी रोड वाले घर में इकट्ठे होते हैं। हमारे भी जो इस्लामपुरा वाले घर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारे चचा फुप्पो और जितने भी रिश्तेदार हैं वो आ जाते हैं, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। फिर उसमें से कोशिश करते हैं कि जो टाइम फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड आउट हो जाए वो गुजार लें। उसके बाद फिर जब आप गली के अंदर बाहर निकलते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है। वो फिर आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ तो नहीं थी रोमा, क्योंकि गले नहीं मिल सकते थे। वैसे हम ईद पे उन लोगों को जिस तरीके से हमारी एक रवायत है कि 3 दफ़ा ईद मिलना, वो चीज़ें तो नहीं थी। लेकिन फिर भी ईद तो ईद है, खुशियों का एक त्यौहार है, लेकिन इस दफ़ा सादगी से मना रहे हैं, वो रवायात हैं। लेकिन ईदी तो अब देनी पड़ती है, ईदी मिलती भी है। ली कभी अभी किसी से ली जैसे चचा वगैरह हमारा क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चचा आते हैं वो अभी भी बच्चों को भी देते हैं ईदी, और हमें भी वो थोड़ा बहुत टोकन, जिसे कहते हैं टोकन ऑफ लव। ईद इस बार बहुत मुख्तलिफ है और हम इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से भी बार बार कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें और ख़ुद को भी महफूज बनाएं और अपने प्यारों को भी महफूज बनाएं। ईद में बहुत फ़र्क है, लेकिन जाते जाते आप एक कोई शॉर्ट मैसेज लाहौरियों के नाम, पाकिस्तानियों के नाम। मैं जी ये सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगा कि इंतहाई सादगी से ईद मनानी चाहिए। मैंने ख़ुद बहुत सादगी से इस दफ़ा ईद मनाई है, मतलब मैं ये पूरे वसूख से आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई शॉपिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सादगी से। और जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और लोगों से मेरी यही गुजारिश होगी कि ये जो इस वक्त एक वबा है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, बिल्कुल इसको सीरियसली लें, घरों में बैठें। उसके जितने प्रिवेंटिव मेजर्स मीडिया पे और हर तरह से सबको पता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जो प्रिवेंटिव मेजर्स की डिटेल है उस पर अमल करना चाहिए। और इस वबा से अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, सबको महफूज करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि जल्द अज जल्द हम इससे हम बाहर निकलें। उमर असलम साहब, जाते जाते एक शॉर्ट मैसेज। बिल्कुल शॉर्ट मैसेज। ये ईद वैसी ईद नहीं थी, बड़ी सादगी से मनाई है ऑब्वियसली। अंसार नकवी साहब का बहुत बड़ा दुख जो है वो इस ईद पर हमें है। ये ठेस हम सबके दिलों को पहुंची है। एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी को एक नुकसान हुआ, एक शफीक इंसान, एक प्यारे भाई, उनके लिए दुआ करें। उसके साथ साथ जो लोग प्लेन क्रैश में और जो दीगर शहीद हो गए उनके लिए दुआ करें। और साथ ही साथ एक अहम बात, क्योंकि सबसे अहम बात अब ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। रोमा, हम गलियों मोहल्लों के रहने वाले लोग हैं। मैंने बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों के घरों में देखा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी थोड़ा ससुर रसूख, और हमने देखा कि उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं होता। खुदारा इस ईद पर एक चीज़ अपनी मलहूज़ नज़र रखें, अपने गिरदो नवाह में जो हमसाए हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, जो साहिब इस्तात लोग हैं, वो ख्याल करें कि अब लोग जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिनकी 25, 30, 40 हज़ार तक की भी तनख्वाहें, जिनको हम अच्छा समझते हैं, वो लोग भी बेरोज़गार हो गए या उनकी तनख्वाहें आधी मिली। तो इस ईद पे ये पैगाम है कि हमने एक दूसरे का सबने मिलकर एक ख़ानदान की तरह, एक फैमिली की तरह ख्याल रखना है। बड़ी शॉर्ट ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मालूम नहीं कि अगला पल हमें नसीब है या नहीं है। तो फिर कोरोना वायरस फैला हुआ है, एहतियाती तदाबीर तो अपनाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माशी तौर पर जो कुछ भी हम लोग एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं वो ज़रूर करें। क्योंकि मैं फिर कहूँगा, हम गली मोहल्ले के लोग हैं, मैं एक दो घर नहीं बता सकता क्योंकि ज़ाहिर मेरा टीवी पे हैं, तो लोग यकीन करें आंखों में उस वक्त आंसू आ जाते हैं जब उनका सोचते हैं कि 4-5 जवान बट साहब लोग
4-5 जवान कमाने वाले हैं। ये बड़ा आपने खूबसूरत मैसेज दिया है। अब हम उनका सोच नहीं सकते, और जब हम उनके हालात जाके मालूम करते हैं तो उनको तनख्वाही नहीं मिलती। उन्होंने ईद नहीं मनाई सर। और बड़ा टफ टाइम हम अपनी गली में देखें, अपने घर से शुरू करें, अपने खानदान से, रिश्तेदारों में देखें और गली मोहल्ले में देखकर अपना फर्ज अदा करें। ये फर्ज अदा करने का वक्त है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर, आपकी भी आसानी होती है और हम आखिरत में भी सुरखरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। उमर असलम आपका बहुत शुक्रिया, मियां मुज्तबा शजाउर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब मेरे ख्याल में अब हम एंडिंग की तरफ चलें। हम भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने में इतनी देर बर्दाश्त किया और कोशिश की हमने भी यही कि कुछ अच्छी प्यारी बात हो, जैसे बोर ना होने दें। हाँ, वो एक पुराने मैगजीन को पढ़े ना, तलीम और तरबियत, उसमें लिखा सुनहरी बातें, अक़वाले ज़रीए, कोशिश की हमने कि आपको कुछ सुनहरी बातें बता सकें, आपको बोर ना होने दें, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बातें भी आप तक कोशिश यही की हमने, और मैं उम्मीद करता हूँ हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन नए मेहमानों के साथ। आप जुड़े रहिए सिटी 42 के साथ।